केजरीवाल गांजा फूकने के बाद मस्त बात करता है। केजरीवाल जो है जितने भी विपक्षी पार्टी हैं गांजा फूकते हैं एकदम मस्त बात करते हैं भाई साहब। जब तक बिहार में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पे पूर्णतः नहीं चल पाएगा। भाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है किसानों के नाम, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, पता होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पता होगा ये चीज। हरियाणा के किसान क्यों नहीं आते? देखिए ऐसा है, देश में जो डेवलपमेंट का पैमाना है, जब तक पहली तो जो भी सरकारें हैं उनकी नीति और नियत अच्छी हो, सोच अच्छी हो, राष्ट्रवादी सोच हो। दूसरी एक बात यह है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी किसी भी स्टेट में, मतलब केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार हो और प्रदेश में भी उसी की सरकार हो, तब तक एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, समझ रहे हैं। अब क्या है, केंद्र सरकार की जो योजना भेजे यदि हम लागू कर दिए तो नाम हो जाएगा केंद्र सरकार ने किया। और इस हाहो पोच में जो है ना, जो क्षेत्रीय लेवल की पार्टियां होती हैं वो जानबूझ करके केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन अपने स्टेट में नहीं करती हैं, इसलिए कि यदि हम कर देंगे तो नाम भाजपा का होगा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने किया, हमारा वोट बैंक घटेगा, हम जो जनता को गुमराह किए हैं वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आने वाले दिनों में बिहार का भी यदि डेवलपमेंट चाहिए, बिहार की जनता को यदि पूर्णतः डेवलपमेंट चाहिए, तेजी से बिहार का विकास चाहिए, तो बिहार में भी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूर्ण बहुमत में, जब तक बिहार में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पे पूर्णतः नहीं चल पाएगा। आप ये बताइए, विपक्ष ने आरोप लगाया, केजरीवाल ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा जो मोदी जी हैं वो किसान विरोधी हैं। क्या सच्ची में किसान विरोधी? भाई साहब देखो, केजरीवाल गांजा फूकने के बाद मस्त बात करता है। केजरीवाल जो है जितने भी विपक्षी पार्टी हैं गांजा फूकते हैं एकदम मस्त बात करते हैं भाई साहब। बिल्कुल सुनो, मैं एनडीए की बात नहीं बोला, एक मिनट सुनिए, पहले भाई साहब का खंडन कर दूं। अभी इन्होंने कहा नहीं, आप सुनिए, हर आदमी यहाँ पे श्रेष्ठ है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की मुकोशिश मत कीजिए। आप सोच रहे हैं अपने आप को, हम नहीं सोच रहे। मैं आप बोल रहे थे, मैं बीच में। आप ये बताइए, किसान कहा, एक मिनट, मैम एक आरोप लगाया कि जो मोदी विरोधी हैं, जो किसान हैं वो मोदी के विरोध करते हैं, मतलब मोदी के हमेशा अच्छा नहीं। बात विरोध पता है क्या है? मत बोला कीजिए। विरोध सत्य का है। एक इंसान रो रहा है, किसान रो रहा है, वो परेशान है, कब से वो अपने अधिकार मांग रहा है, कब से वो अपने अधिकार मांग रहा है। अधिकारों की बात हो नहीं रही। बात ये बताए कि इलेक्शन करवाना है, राम आस्था का मुद्दा है, ये तो भीख मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किसानों को पता है कि अगर राम मंदिर बन सकता है तो पैसा उनको भी दिया जा सकता है। राम आस्था का विषय है, किसान भूख का विषय है, भूख मिटाई नहीं जाती इनसे। कोरोना के टाइम में ये अनाज कहाँ गया था? कोरोना के टाइम पे ये लंगर कहाँ गए थे जो अब लगाए गए? राम तो घर घर में है, राम तो हम सबके तन में है, राम मंदिर में नहीं है। राम वो है जो एक बार मात्र दशरथ ने अभी कहा भी नहीं था और वनवास पे चले गए। इन्होंने राम राज्य बता रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जो एमएसपी की जो मांग करी गई है किसानों ने, सत्य है, सच है, और हम किसानों के साथ हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय गुरुजी। कितने खर्चा आते हैं? मैम बात क्या दिया, कितने खर्चा आते हैं? बता रहा हूँ, एमएसपी का मतलब सुनो, अरे किसानी कर लो, पहले सुनिए, परिभाषित करता हूँ। किसानी कर लो, अरे किसानी करेला, धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेला। सुनिए क्यों बोला ये लाइनें, क्यों बोला कि धूरी माटी में बलमुआ मोर किसानी करेगा? किसान जब तक अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ा है वो किसान नहीं हो सकता। वो किसान मैनेजर रख करके और सारे आदमियों से काम करा करके और अपने एसी में रूम में बैठ करके और गाड़ी में बैठ करके कहीं देश घूम रहा है, विदेश घूम रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है और जा करके मजदूरों के मैनेजर से काम करा करके कर रहा है, वो किसान नहीं है, वो बिजनेसमैन है। किसान वो है जो मिट्टी से जुड़ा हो, भले ही वो काम ना कर रहा हो, अपनी निगरानी में काम कराए। ये किसान नहीं हो सकते। मतलब बॉर्डर पे जो आए हुए किसान नहीं है? 100%। मैं सारे को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे किसान नहीं है, लेकिन जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके,
जो उनके ठेकेदार हैं, जो दल्ले हैं, वो किसान नहीं है। उनकी सोच की सुनिए। एक उदाहरण देता हूँ, किसान कभी उपद्रव नहीं मचाता। किसान जो है कभी उपद्रव नहीं मचाता। एक बार भगवान नारद जो है विष्णु जी से बोले कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ आपका नाम लेता रहता हूँ, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, यदि तुम सबसे बड़े भक्त हो तो शर्त लगा लो। ऐसा है भदेली ये हाथ पे रखो जिसमें दाल बनती है, और हाथ पे भदेली थमा दिए और बोले अब नारायण नारायण बोलो। और ये नारायण नारायण बोलने लगे तो कहीं भदेली इधर कहीं भदेली इधर। उनको लगा भदेली गिर जाएगी, नारायण का नाम लेना भूल गए। तो जब भूल गए तब आए भगवान के पास, तो बोले कर लिए भजन। बोले तुम जो है भदेली नहीं संभाल पा रहे हो। और किसान जब बैल खोलता है तो बोलता है हे राम, जुआठा रखता है कंधे पे बोलता है हे राम, ऐसे जब चलता है तो राम राम हरे राम गुनगुनाता रहता है। वो जो है परमानेंट 24 घंटा जब तक जगता है हमारा नाम लेता रहता है और काम। वो कैसे जो आग नहीं कर सकता है, वो कैसे जो है देश के लोगों को सुविधा प्रदान कर सकता है। किसान कभी लोगों को क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि लोगों को खुशी देखता है। और 2 लाइन कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में हीरा कर भारत पर घात करें। थूक कर मतलब भारत की रह रहे हो भारत में और भारत की संपत्ति को आग लगाओगे, भारत के लोगों को दुख पहुंचाओगे। थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में हीरा कर भारत पर घात करें। और जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। जीभ काट लो उन सभी श्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे। और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। इंसानियत का भाव लेकर के अपनी मांग रखोगे, तुम्हारे चरण बंधन करने के बाद तुमसे तुम्हारी मांग पूछेंगे। तुम्हारे चरण बंधन करेंगे, उसके बाद तुम्हारी मांग पूछेंगे और जो जायज होगा वो करेंगे। सही कह रहे हैं। यदि यहाँ पे आकर के उपद्रव कह रहे हैं कि जो किसान आए हुए वो किसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम किसान हैं, हमें तो एमएसपी चाहिए। और देखिए एक जो मैं बात भाई साहब बीच में टपक गए, अभी जब मैंने कहा कि बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार में पूर्ण रूप से तेजी से डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी। मतलब केंद्र में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार हो और बिहार में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार हो। मैंने एनडीए का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो ऐसे उनका जो होता है ना माथा उठनकता रहता है। वो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ। क्षमा चाहता हूँ, आप जो है कुछ और उससे बोल रहे हो और उसमें टपक के कह रहे हैं एनडीए की सरकार तो है। अरे तो इससे पहले भी तो एनडीए की सरकार थी, इससे पहले भी तो थी, काहे ने विकास हुआ। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। देखिए एनडीए की सरकार का मतलब यह है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो जो मुख्यमंत्री होता है उसको मजबूरी में दबाव में काम करना पड़ता है। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार, जैसे उदाहरण ले लीजिए, इससे पहले भी भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, माया और मुलायम, बसपा और सपा का 1997 में गठबंधन हुआ था, 96-97 में गठबंधन हुआ था। उससे पहले अटल जी ने समर्थन किया था मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन वही मायावती पलट गई। 6 महीना कुर्सी पर रहने के बाद बोली हम हटेंगे नहीं। फिर बाद में टूट करके आया, फिर कल्याण सिंह की सरकार बनी। कहने का मतलब यह है, आज जैसे 2017 में प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से योगी जी आए और फिर 2022 में भी आए, आज जाकर के देखिए गांव के लोगों को ढेबरी नहीं जलाना पड़ता है, लाइट के उजाले में काम करते हैं। रात को जो है क्या कहते हैं ट्यूबवेल पे उनको पानी मिल जाता है। और देखिए असली डेवलपमेंट क्या होता है रोजगार का, जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस किसी स्टेट में नहीं होगा वहाँ रोजगार का सृजन नहीं होता। भाई साहब विपक्ष ने साफ कह दिया मोदी किसान के विरोध में है, किसान मोदी के विरोध में है। आप डेवलपमेंट की बातें कर रहे हो, कहाँ तक सही है ये बात? देखिए किसान की बात जी, एक मिनट तो सुनिए। मोदी किसान के विरोध में नहीं है, मोदी खालिस्तान के विरोध में है। कोई सा भी वहाँ जितने भी बैठे हैं कोई भी कह दे, अपने कागज निकाल दे कि हम किसान हैं। जो भाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है किसानों के नाम, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, पता होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पता होगा ये चीज। हरियाणा के किसान क्यों नहीं आते, पंजाब के ही क्यों आ रहे हैं? 4 करोड़ की गाड़ी में आके बैठ रहे हैं और उनके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है?
सबसे ज्यादा जो गेहूं का वो उत्पादन ये होता है, किसान नहीं है, वो एनआरआई मध्य प्रदेश किसान में है। होता है। अंकल सुन तो लीजिए, देखिए ये हमारा संविधान अधिकार देता है प्रोटेस्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। अब 2 साल कहाँ थे? देश में चुनाव है, 2 महीने हैं, ये किसान कहाँ के पाए जाते हैं? सिर्फ पंजाब में ही किसान पाए जाते हैं। देखिए 28 राज्य है, वहाँ किसान नहीं पाए जाते हैं। और रही बात की दूसरी बात की, आप कह रहे हैं कि इसमें 2-3 बिल और इंक्लूड कर देते हैं, पीटी ये ओ मतलब वर्ल्ड ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऐसे, और क्या कहते हैं। अरे उन्होंने तो एक शर्त और रखवा दी, उन्होंने एक मांग उनकी ये है कि जितने भी लोग जो अरेस्ट है किसान के बच्चे, उन सबको छोड़ना होगा, चाहे वो फिर पार्लियामेंट में हमला करने वाली नीलम आजाद हो, चाहे वो फिर 6 निहंगे सिंह जिन्होंने पुलिस के हाथ पैर काट के। कहाँ रह बिल्कुल, गए? देखिए इनका बिजली माफ करो, पानी माफ करो, आप पत्रकारिता छोड़ के मैं किसानी करने चलूंगा भैया। मतलब ये किसान नहीं है, वो एनआरआई लोग है। मुझे ये नहीं समझ में आता, आपकी जॉब चली जाए, 2 महीने जॉब चली जाए यार, 5 लाख भी कमाओगे ना, सड़क पे आ जाओगे। 1 साल 1 महीने, वो कौन सा किसान है साहब? मुझे तो नहीं समझ में आता देखिए है। सरकार ने भी बुरा करा है, जिस तरीके से बॉर्डर पे कीलें लगाई हैं, वो है भी तो अपने भारत देश के किसानी, क्या ऐसे कीलें लगा अरे भाई, लगाई? यदि वो आपने नहीं देखिए, आपने यदि ये बताइए, इससे पहले सरकार ने उनका स्वागत किया ना, इससे पहले जब आंदोलन हुआ था, लेकिन जाकर के खालिस्तानी क्या कहते हैं वहां पे जाकर के झंडा फहरा रहे। यहाँ जब तुम आचार संहिता कुछ ही दिनों में लगने वाली है और तुम सरकार को पता है कि तुम्हारी मंशा जो है उपद्रव फैलाने की है, तो सरकार रोकने का प्रयास नहीं करेगी। और एक लाइन और कहना चाहता हूँ, क्योंकि तिलमिला चुका है, सुनिए, केतनो कई न्याय यात्रा, भविष्यवाणी अपने कैमरे में नोट कर लीजिएगा कि केतनो कई न्याय यात्रा, फिर भी 24 भाजपा अबे करी, और जातिवाद के जहर केतनो बोइब, फिर भी राष्ट्रवाद का फसल लहराइबे करी। काहे कि अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू के पपौती है, और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न होके पनौती है, वो पुत्र न होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना वंश के, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो कैल न्याय यात्रा, फिर भी 24 में भाजपा अबे करी। और एक लाइन काहे आएगा, ऐसे हाथ बढ़ा दोगे तो सत्ता पे नहीं पहुंच जाओगे, संघर्ष करना पड़ेगा। चांद पे हाथ कर दोगे तो पहुंच जाओगे क्या? कि हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और जाकर शहजादे से कह दो तुम, जाकर शहजादे से कह दो तुम, छोड़े उनकी औकात नहीं। जाकर शहजादे से कह दो तुम, छोड़े उनकी औकात नहीं। और हो जाए हर कोई भी मोदी, हो जाए हर कोई भी मोदी, है सबके बस की बात नहीं। और हाथ बढ़ाए हासिल चंदा, हो जाए यह बात नहीं। और जाकर शहजादे से कह दो तुम, छोड़े उनकी औकात नहीं। और कर लें चाहे वो कितनी भी यात्राएं, कर लें चाहे वो कितनी भी यात्राएं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं, पर सत्ता में आना अब उनकी औकात नहीं। वो टाइम खत्म हो गया।